सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। सुल्तानपुर में भागवत कार्यक्रम में पहुंचे डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल। मीडिया से बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर देश की राजनीति तक पर खुलकर बोले। ईरान इजरायल तनाव पर शांति की अपील, कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला। तो वहीं बीजेपी सरकार की नीतियों की जमकर सराहना। देखिए सुल्तानपुर से ये खास रिपोर्ट। चालन हो रहा है, क्या समस्या है या क्या कारण है? मुझे लगता है कि वर्तमान स्पीकर श्री ओम बिरला जी, उन्होंने लोकसभा के संचालन में तमाम रिकॉर्ड बनाए। शायद पिछली बार 5 साल के कार्यकाल में इस बार रात को 12-12 बजे तक पूरा देश लोकसभा चलने को देखता है कि इतनी देर रात तक लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। ये देश की आज़ादी के बाद पहले स्पीकर हैं जो सभी पार्टी के सांसदों, जिन्होंने नहीं भी नाम दिया और संसद में नहीं बोलते, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड किया कि सांसद जो सदन में अगर नहीं भी अपना कोई प्रस्ताव देता है, नहीं कोई सवाल पूछता है, ऐसे भी सांसदों को उन्होंने नाम ले करके उनको सदन में सहभागिता कराए, बोलने का अवसर दिया। सदन में महिलाओं को सबकी सहभागिता हो। किसी दिन सदन में वो केवल महिला सदस्यों के लिए समय देते हैं कि आज ज़्यादातर सवाल जो कुछ पूछे जाएंगे क्वेश्चन और मंत्रियों से केवल महिला सदस्य। मुझे लगता है कि जो एक लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों का मजबूत ढंग से करने वाला एक कस्टोडियन स्पीकर होता है, वो काम ये कर रहे हैं। अब मुझे लगता है ये शायद लाते भी नहीं अविश्वास पर, ये केवल राहुल गांधी की पहल। अब राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता। मैं कह रहा हूँ कि सदन में वो कब बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सदन की कार्रवाई नियमों से चलती, प्रस्तावों से चलती है। वो किसी विषय पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और आप सोचिए कि आखिर बजट के दिन वो अगर बोलना चाहें तो मैंने उनको 40 मिनट अवसर दिया और वो बोले। अब अगर वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में बजट पे बोलें। जो किताब प्रकाशित नहीं है, जिसका कोई विषय से पसंद नहीं, उसी पे उनकी सुई रुक जाती है। आप देखते हैं कि सदन में किसी एक इशू पे जिसका कोई पार्लियामेंट्री रिलेवेंस भी नहीं है, उस पर रुक जाती है। और लगातार फिर सदन को उन्होंने खुद नहीं चलने दिया। जब महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे आपको सरकार की सारी नीतियों का आलोचना करने का अवसर है, कार्यक्रमों पे है, आप जितना स्पष्टता से चाहें जो सुझाव दे सकते हैं, जितनी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो एक सनसनी पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह से फिर आप सोचिए, जो विषय बजट में नहीं था उस विषय को बार बार उठाना चाहते थे बजट में भी, तो आखिर सदन में हम कैसे उनको इजाज़त दें? लेकिन अगर आप और विषय बोलना चाहते हैं तो बोलिए। लेकिन रोज़ ये कहना कि सरकार डर गई, मैं कहता हूँ आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद क्या दुनिया में भारत की 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत 4थी अर्थव्यवस्था में नहीं पहुँचा? क्या आज दुनिया में भारत की जो परिस्थितियाँ हैं, एट ए टाइम कभी ऐसा हुआ कि अमेरिका भी क्लेम करे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कि नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट स्टेट्समैन एंड ही माई बेस्ट फ्रेंड, और उनके जिससे सबसे ज़्यादा दुश्मनी हो रूस, उसके भी पुतिन भी एक दोस्ताना हक पे सारे समझौते कर रहे हैं। आज पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के हितों पे कोई समझौता नहीं करते। अगर अमेरिका से संबंध है तो हमें सस्ता तेल अगर रूस से मिल रहा है, कच्चा हमको क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो उस पर कोई समझौता नहीं किया। आज इजराइल से 16 समझौते हुए, टेक्नोलॉजी पे कोई समझौता नहीं किया। आज चाइना से हो, और हम एक तरफ अपने पड़ोसियों की भी रिश्ता रखते हैं। जिस तरीके से अगर उन लोगों ने घटनाएँ की, पहलगाम में निर्दोष लोग मारा, तो आपने देखा कि बिफिटिंग रिप्लाई कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारी मिसाइल ड्रोन और चीज़ों ने 9 आतंकवादियों के जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अभी बाहर के भी आतंकवाद में कभी लश्कर-ए-तोयबा का नाम आता है, कभी जैश-ए-मोहम्मद का नाम आता है, कभी हिजबुल मुजाहिदीन का नाम आता है। यही पूरी दुनिया में आतंक की चीज़ें। तो आज उनको ठिकाने दिला दिया। तो आज इस तरह से
आप आरोप लगाते हैं, भूल जाते हैं कि चाइना ने भारत की ज़मीन कब कब्जा की, जब कांग्रेस की सरकार थी। और आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, वो ज़मीन भी उस समय छोड़ी गई। तो जिस तरीके से अब आज आप कह रहे हैं 1 इंच ज़मीन नहीं गई और उसके बावजूद भी आप सदन में उस पर चलने न दें। सर, आप पीठासीन की कुर्सी पर जब थे तो आपने एक बयान दिया था कि अगर आपकी नसीहत माने होते राहुल गांधी तो आज विपक्ष न होता। अब उस पर मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये देश की जनता उनको बार बार परिणाम दे रही है, तो कहीं ना कहीं परिपक्वता तो नहीं है। अगर समझदारी होती तो आदमी अपने पराजय से, जनता के नकारने से या असफलताओं से ही अपना समीक्षा मीमांसा करके सफलता की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब वो अगर सदन में हमको बार बार कह रहे हैं कि मैं एक्स कांग्रेसमैन हूँ, तो आज़ादी के बाद तो कहा था ना कि कांग्रेस पार्टी को अब उसका काम खत्म हो गया, देश को आज़ादी मिल गई, तो इसको कांग्रेस को तो अब समाप्त कर देना चाहिए। तो अब अगर वो कांग्रेस रही भी नहीं जिसमें जगदम्बिका पाल थी, अब वो राहुल की कांग्रेस है, तो सही है कि आज हमारे जैसे लोग हैं, अगर इनकी बात वो मानते हैं तो आज वो लगातार जहाँ बैठे हैं तो स्वाभाविक वहाँ नहीं बैठे। अरविंद केजरीवाल